नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके और जीएस के टॉप 30 मिक्स प्रश्नों की, जो आर्मी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का टारगेट है आपके लिए 25 प्रश्न सही करने का। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगेगा। बताइए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर। बात करें प्रार्थना समाज की, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील, अमेरिका, भारत, जापान। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, भारत। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। बात करें ब्राजील की, तो ये विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। और बात करें अमेरिका की, तो ये सोयाबीन उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है विश्व में। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश अमेरिका। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। जो भी फ्रेंड आपका आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी उत्पादन में 1 नंबर पर है। लगभग 53% भारत, संपूर्ण देश की 53% कॉफ़ी कर्नाटक से उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए डल, बी रेणुका, सी सतलज, डी चिल्का। चलिए बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिल्का। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात करें डल झील की, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए स्टैनली, नियाग्रा, एंजल, कुंचिकल। बात करें कुंचिकल, तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है। कैरोनी नदी पर स्थित है एंजल जलप्रपात। और स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सी, सहारा का मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और गोबी मरुस्थल की बात करें, तो ये मंगोलिया में स्थित है, चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। थार का मरुस्थल राजस्थान भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? चलिए बताइए। 10वां, 1/3, 5वां या 6वां भाग? आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी फ्रेंड आपका आर्मी की तैयारी करता है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी भाई ने यूट्यूब चैनल आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाएंगे। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 5वां। पृथ्वी का 5वां भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के 5वें भाग के बराबर रेगिस्तान स्थित। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह द्वितीय, महाराजा माधव सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कई बार ये आर्मी एग्जाम में भी पूछा गया है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब की बार थोड़ा पैटर्न में चेंजमेंट किया गया है, शायद थोड़ा मीडियम लेवल के सवाल पेपर में पूछे जाएं, स्टैटिक जीके के सवाल कम ही पूछे जाएंगे। बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, औरंगाबाद, दिल्ली। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा औरंगजेब में बनवाया था। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, चलिए बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 12, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी या सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट? भारत के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफ़ी या इलायची? नीलगिरी की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफ़ी या इलायची? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कॉफ़ी। नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, एस.आर. राव, लाला हरदयाल? चलिए बताइए। इसी के साथ जीके के सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न है। आगे बात करेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आर्मी की परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बात करें स्वामीनाथन की, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है जीएस के सेक्शन का पहला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन, रेटिनॉल, नियोसिन, राइबोफ्लेविन? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बात करें थायमीन की, तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नियोसिन या निकोटिनेमाइड विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन C का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो मानव मूत्र की प्रकृति वो अम्लीय होती है। इसका याद रखें तो लगभग पीएच मान होता है 4.8 से 8.4, याद रखने के लिए पीएच मान। चलिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, न्यूटन, डब्ल्यू.सी. रोंटजन या एनरिको फर्मी? चलिए बताइए। एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटजन द्वारा की गई। इन्हें भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भौतिकी के क्षेत्र में डब्ल्यू.सी. रोंटजन है। अगला प्रश्न है, ठोस का सीधा वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमांक, संपीड़न या उदातीकरण? उदातीकरण या उदर्वपातन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उदर्वपातन या उदातीकरण। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? विद्युत मोटर या एसी मोटर? बात करें एसी मोटर के आविष्कारक, तो निकोला टेस्ला है। और बात करें व्हीलर, जो पंखे के आविष्कारक हैं, वही पंखे के आविष्कारक व्हीलर हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, नियत रहती है। अगला प्रश्न है, चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? इस प्रकार के प्रश्न आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, बर्नौली की प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या वेग?
तो बात करें बल, आघूर्ण, संवेग और वेग, ये तीनों सदिश राशियां हैं और ऊर्जा एक अदिश राशि है इनमें से। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन है और सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, प्रोपेन। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एंडरसन? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है रेडोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, टीबी में, पोलियो में या टाइफाइड में? तो रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? मानव नेत्र में पाए जाने वाले लेंस की प्रकृति है बी, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, मीटर, एम्पियर। आसान सा प्रश्न है, चलिए बताइए। किसी भी भाई का गलत नहीं होना चाहिए। कार्य का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, कोई भी सेशन छोड़ के नहीं जाइएगा, होमवर्क लेके जाइएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता, ताप, ऊष्मा, ऊर्जा। तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। अगला प्रश्न है शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। यह आपका एसडब्ल्यू का रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर करेक्ट देंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।